भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ 8th क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हमें 3 एंगल्स गिवन है 125 डिग्री, 125 डिग्री एंड एक्स। फाइंड एक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जब कभी भी एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास दो एंगल थे 125 डिग्री 125 डिग्री और एक एंगल था x डिग्री। ठीक है, और इन तीनों का सम जो है वो क्या होगा 360 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये तो x हो गया, 125 प्लस 125 दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो आएगा 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे जो x डिग्री जो एंगल निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा 360, 250 राइट साइड जा करके माइनस हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा 360 माइनस 250 वो आ जाएगा 110 डिग्री। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए क्या है। एक एंगल है x डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। जब ऐसा साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ये एंगल 70 डिग्री गिवन है और यहाँ 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर से ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आप इस फिगर को दोबारा बनाना और जैसे मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज रखी आप लिख देना। ठीक है, इसके बाद x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 लिखोगे। यानी कि हमारे पास सबसे पहला एंगल है x, फिर है दोबारा 90 डिग्री, फिर हमारे पास आया था 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 70 डिग्री। ठीक है, ये देख लीजिए फिर से x 90 60 90 और 70। तो इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो हमारे पास ये तो हो गया x प्लस इन सब का सम करते हैं 90 प्लस 60 होता है 150 प्लस 90 और प्लस में 17 दोनों का एडिशन करोगे तो वो हो जाएगा आपके पास 160 डिग्री विच इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एडिशन कर देते हैं 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 5 11 और 1 प्लस 1 2 और 310 आ गया एडिशन। x प्लस 310 इज इक्वल टू में 360 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 360, 310 राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो जब भी एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन हो तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ साइड्स गिवन, अगर हमारे पास किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर 9 साइड्स है तो हमें एक्सटीरियर एंगल कितना होगा वो फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए आपको ना एक फॉर्मूला पता करना चाहिए, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9 साइड्स गिवन है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन। ठीक है, हैविंग 9 साइड्स, टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है 360 का। जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 40 डिग्री। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितने का आ जाएगा 40 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये है। अब इसके जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है सेकंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 15। ठीक है, देखिए आप इसके एग्जांपल्स में भी आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि 360/n, यानी कि इससे पहले वाले एपिसोड में भी मैं बता चुका हूँ इस फॉर्मूले को कि 360 डिवाइडेड बाई n जो है वो आपके पास इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो अब हमारे पास कितनी साइड्स गिवन है 15 साइड्स गिवन है। तो सेम चीज़ आप लिखोगे, अगर आपके पास n है 15 तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब 360 को 15 से डिवाइड कर देते हैं हम। 15 2 जा 30,
रिमाइंडर 6 बचा, फिर हमारे पास ये 0 भी नीचे आ जाएगा और 15 4 जा 60, ये माइनस होकर के रिमाइंडर 0, यानी कि हमारे पास कितने का एंगल आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है रेगुलर पॉलीगन की। अब की बार हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो सेम वे में जैसे 360 को n से डिवाइड करते थे एक्सटीरियर एंगल आ जाता था, अब हम क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है 24, इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो 24 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो 24 डिग्री से आप क्या कर दोगे 360 को डिवाइड, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। तो इसको पहले 6 से करते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और ये 0, फिर 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 15 पे चला जाएगा क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी 15 साइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो क्या कहता है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। अब की बार थोड़ा सा चेंज दिया इन्होंने। ठीक है, इंटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर के बजाय इंटीरियर एंगल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीरियर एंगल लिख देना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं साइन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, वो दे रखा 165, लेकिन इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165, क्योंकि दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो 180 में से किसी एक को माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल निकल आएगा। ठीक है, इंटीरियर गिवन है, 180 में से 160 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n होता है आपके पास नंबर ऑफ साइड्स, उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। 360 को डिवाइड कर दोगे 15 डिग्री से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले तो हम कर देते हैं भाई 15 1 जा 15, फिर 15 2 जा 30 और फिर 6 बचा और 60, तो 15 4 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 24 डिग्री आ गया। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी बार कितनी बनेगी 24 इफ वी हैव इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो n क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 15 करोगे, 15 कैसे आया 180 में से 165 माइनस करके, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई 24 साइड्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। अब नेक्स्ट क्या है वो भी देखते हैं क्वेश्चन। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है 22, तो क्या रेगुलर पॉलीगन क्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये हमें बताना है। तो आप लिखना नो, क्योंकि 360 को कम्प्लीटली 22 डिवाइड नहीं करता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम 360 को डिवाइड करके देखें 22 से, पहले तो 2 से ही कर देते हैं, 2 से ये 11 हो गया और 2 से ये 180 हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं 180 को 11 से डिवाइड करूं तो 11 1 जा 11 7 0, अब 11 6 जा 66, यानी कि 4 अभी भी क्या हो गया आपका रिमाइंडर बच गया, कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो आप आंसर क्या लिखोगे नो। ठीक है, ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। तो जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है अगर वो 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तभी रेगुलर पॉलीगन क्रिएट हो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब ये क्या कहता है कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। अगर मान लो ये 22 एक्सटीरियर के बजाय अगर इंटीरियर एंगल होता तो क्या तब पॉसिबल होता। अब देखते हैं इसको भी। मान लो थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास इंटीरियर जो एंगल है वो आपको गिवन है 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपके पास 180 में से 22 माइनस कर दो, वो आ जाएगा 158। जब सब्ट्रैक्ट करोगे 180 माइनस 22 को तो 158 आएगा। ठीक है, अब 360 को 158 से डिवाइड करके देखो, तो पहले तो 2 से ही करते हैं,
भाई 2 7 जा 14, 2 9 जा 79 और ये 180। अब 180 को 79 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है। इफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 22 डिग्री देन इट कैन नॉट बी ए रेगुलर पॉलीगन। ओके। फिर ये क्या कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। देखिए हमें बताना है कि भाई मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल जो है रेगुलर पॉलीगन का, तो सबसे कम साइड होती हैं आपके पास ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, क्योंकि 2 साइड से कोई फिगर बनता नहीं है। अब इसमें भी रेगुलर की बात आएगी तो आपके पास आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो एंगल बनता है स्टार्टिंग में वो कितने का बनता है? 60 डिग्री का। तो इसका मतलब जो मिनिमम एंगल है आपके पास वो क्या होगा? अब मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड केस में इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब अगर 60 मिनिमम है तो जो मिनिमम माइनस कर देंगे हम 180 में से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60, क्योंकि ये मिनिमम है। 180 में से मिनिमम करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 120 डिग्री। यानी कि आंसर क्या लिखोगे आप? 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारे पास आंसर होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कौन सा क्वेश्चन अभी भी आपको समझ नहीं आया वो कमेंट करके मुझे बताएं। और अब तक मैं चैप्टर 1, 2 और 3.2 तक के लगातार मैंने एपिसोड वाइज डाउनलोड कर दिए हैं। आप इस पूरी बुक को अगर समझना चाहते हो एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल्स, तो आप एपिसोड वाइज देखिए। धन्यवाद।